हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन देख लिए हैं, कर लिए हैं। होप आपने 8.1 के क्वेश्चन आपने सारे के सारे खुद अटेम्प्ट कर लिए होंगे। जिन बच्चों ने सिर्फ वीडियो देख के कंप्लीट किया है, मैं उनको सजेशन दूंगा कि वो बगैर वीडियो के एक बार सारे क्वेश्चनों को सेल्फ अटेम्प्ट करें, अदरवाइज वो क्वेश्चन उनसे बाद में नहीं लगेंगे। आपका सेल्फ अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर चाहे कितना भी अच्छा हो, वो आपको सिर्फ एक अप्रोच बताता है, एक कॉन्सेप्ट बताता है। उस कॉन्सेप्ट को रिटेन करना, उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना और उसको आगे रिमेंबर करना, ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक स्टूडेंट की होती है। तो आप सारे के सारे 8.1 के क्वेश्चंस सेल्फ ट्राई करेंगे एंड मुझे कमेंट में बताएंगे कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे कंप्लीट हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। आज का टॉपिक है हमारा 8.2। इसके लिए हमें चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़। अगर वो वैल्यूज़ हमें याद नहीं है या हम उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने टेबल कैसे बनाते हैं ये आपको समझाया था। और मैंने बताया था कि अगर आप एक पर्टिकुलर अप्रोच, एक पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करेंगे तो वो टेबल समहाउ आप रिटेन कर लेंगे, और आप जब से आपसे कोई वैल्यू पूछेगा तो आप विदाउट हेजिटेशन आप उस वैल्यू को मन में ही कैलकुलेट कर लेंगे। आपको बार बार वो वैल्यू टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको सजेशन यही करूंगा कि आप जितने भी न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे 8.2 के, विदाउट टेबल को पीछे जाके देखे बगैर करना है। यानी कि चाहे आपको वो टेबल 5 बार बनानी पड़े, 10 बार बनानी पड़े, हर क्वेश्चन में बनानी पड़े, कोई बात नहीं है। हम हर क्वेश्चन में उस टेबल को बार बार बनाएंगे। इसके 2 एडवांटेज होंगे। पहला एडवांटेज तो ये होगा कि हमारी स्पीड टेबल बनाने में आ जाएगी। दूसरा एडवांटेज ये होगा, जब हम टेबल बनाएंगे तो वैल्यूज हमें याद होना खुद ब खुद चालू हो जाएगा और अल्टीमेटली वो टेबल हम मन में बना पाएंगे। तो आज की हम एक्सरसाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसके अंदर इसने क्या बोला है, इवैल्यूएट करना है। क्या इवैल्यूएट करना है? क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, है ना। पहला क्वेश्चन कर रहा हूं। मेरे से बोला है इसने फर्स्ट क्वेश्चन में कि मेरे को फाइंड आउट करना है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। देखें, मैंने आपको पहले भी बोला था, जब कभी भी मेरे को टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, अगर मेरे को टेबल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस टेबल को बना लूँगा। मैं उस टेबल को क्या करूँगा, बना लूँगा। बहुत तेज़ी से उस टेबल को बनाऊँगा। अब देखेंगे कैसे बना रहा हूँ। भूल गया मैं वैल्यू, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा कि भाई sin 30 sin 60 cos 60 क्या होता है, पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा। मैंने जल्दी से तुरंत क्या किया, टेबल बनाना चालू किया कि भैया ये वैल्यूज़ तो मेरे को कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। 0 1 2 3 4 सबको किया, 4 से डिवाइड, सबको डाला रूट में। ठीक, जैसे ही रूट में डाला तो मेरे को हिट कर गया कि भैया साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। हम इसको इसी स्पीड से करेंगे। नहीं, जब हम इसको इस स्पीड से करेंगे तो इसका एडवांटेज क्या होगा, हमें पता चलेगा यार ये तो बड़ा आसान है। नहीं, अब देखो मैंने क्या बोला, मुझे क्या चाहिए भाई, sin 60 चाहिए। sin 60 का मतलब क्या हो गया, मेरी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कितनी है, √3/2। नहीं, मैंने बोला cos 30 चाहिए। जब मैंने टेबल बनाना सिखाया था आप लोगों को तो मैंने बताया था कि अगर एंगल का सम 90 हो जाए ना तो cos की वैल्यू जो होगी वही sin की वैल्यू होगी, sin की वैल्यू जो होगी उस एंगल पे वही उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे sin की वैल्यू होगी, है ना। cos की वैल्यू अगर है हमारे पास कुछ है, जैसे हम cos 30 निकाल रहे हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 60। तो जो sin 60 की वैल्यू होगी वही क्या होगी, cos 30 की वैल्यू होगी। अब मैंने देखा मुझे चाहिए cos 30 का मतलब मुझे चाहिए sin 60। अगर मुझे sin 60 चाहिए तो sin 60 तो मुझे ऑलरेडी पता है ना, अभी कैलकुलेट कर लिया दोस्त।
नहीं, कितना आया था √3/2। अब देखो मुझे चाहिए sin 30, क्या चाहिए sin 30। याद नहीं आ रहा था, मैं टेबल बना चुका हूं, देखा sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तुरंत लिख लिया क्या 1/2। अब मुझे चाहिए cos 60, भैया cos 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए ना, cos 60 मतलब sin कितना, बोलो भाई 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना 30, तो sin 30 चाहिए। मैंने sin 30 देखा कितना मिला मुझे 1/2, मैंने वैल्यू देखी तो ये √3 से मल्टीप्लाई करेगा। अगर √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 3, और जब ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, प्लस कितना आ गया 1/4। मैंने इनको ऐड किया तो वैल्यू एलसीएम ले लिया दोस्त, तो कितना आ गया 4, 3 + 1, वैल्यू कितनी आई 4/4, ये कट गया, आंसर आ गया 1। क्या आ गया दोस्त, आंसर क्या आ गया 1। इतना आसान है इसको कैलकुलेट करना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है इस एक्सरसाइज को करते समय। हम जब इस एक्सरसाइज को करेंगे ना बहुत प्यार से करेंगे, इतनी आसान एक्सरसाइज है ना पूछो मत, बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपने ट्राई कर लिया, एक बार जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो दोबारा से सारे क्वेश्चनों को ट्राई करना है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से कि जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हैं ना। जब आप खुद कर लेंगे तब बात मानी जाएगी कि हाँ आपसे क्वेश्चन हो गया है। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन इसने क्या बोल दिया, 2 10² 45 cos² 30 माइनस का sin² 60। नहीं, ओए भूल गया, भूलने की आदत ऐसी है, मैं वैल्यू फिर भूल गया। अब मेरे को क्या करना है, बहुत तुरंत स्पीड में जल्दी से ये टेबल बना लेनी है। और मैंने देखा कि भाई ये तो टेबल बड़ी जल्दी बन जाती है, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, सबको रूट में डाल दिया, नहीं, और देख लिया कि भैया ये वाली वैल्यू क्या है, मेरे पास sin 30 की वैल्यू मिल रही है मुझे, sin 45, सारी वैल्यूज मैंने कैलकुलेट कर ली तुरंत, फास्ट है ना। ये क्या है, साइन की वैल्यू है। रफ टेबल बना रहे हैं ना, याद नहीं है, याद करना है, बना बना के याद करना है। आप समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला आपसे कि भैया ये दो वैल्यू तो मुझे बड़े आसानी से पता है। कैसे पता है, क्योंकि मैं जानता हूं cos 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना 60, यानी sin 60 की जो वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। sin 60 कितना है √3/2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है √3/2, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यानी कि इसका आंसर तो दोस्त कितना आ गया मेरे पास 0 आ गया, है ना। ये सेम हो गया ना, कट जाएगा। चलो देखेंगे इसको। sin 60 मतलब √3/2, cos 30 मतलब √3/2। बात आती है 45 पे। हमने जब टेबल बनाना सीखा था तो हमने क्या बोला था, साइन और कॉस की सेम वैल्यू होती है, साइन और कॉस की सेम वैल्यू होती है। कहां पर, कहां पर 45 पे, कितनी 1/√2, 1/√2, है ना। ये पढ़ा था हमने जब हमने टेबल बनानी सीखी थी। हमने बोला था कि भाई साइन और कॉस की सेम वैल्यू होती है। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर मुझे cos 45 चाहिए, क्या चाहिए cos 45 चाहिए, तो उसको 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 45 होगा, यानी जो साइन 45 की वैल्यू होगी ना वही cos की वैल्यू होगी। यानी कि अगर 1/√2 ये है तो cos भी 1/√2 है। जब टेबल बनाया था तो क्या सीखा था, tan क्या होता है, रेशियो ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, यानी 1/√2 अपॉन 1/√2, और ये कट गए तो यानी tan 45 की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी। अब देखो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये क्या आ गया 2 × 1 का स्क्वायर प्लस मुझे चाहिए cos 30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है दोस्त 60, यानी sin 60 की वैल्यू √3/2 रखी, वैल्यू √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 देखा तो ये भी क्या है √3/2 का स्क्वायर। बात सही। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 × 1,
और ये क्या आ गया 3/4 और ये माइनस का 3/4 और ये हो गया कैंसिल। ठीक तो वैल्यू कितनी आ गई 2, बिल्कुल सेम वैल्यू है ना 3/4 3/4 एग्जैक्ट सेम वैल्यू है और बीच में माइनस है तो कैंसिल आउट हो गए। अगर प्लस होता तो इनको ऐड कर देते एलसीएम लेने के बाद। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वो भी वाला क्वेश्चन बड़ा आसान था, वैसे समझ में आ ही गया होगा आपको, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा कोई, है ना। अब ये जो क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान ही है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, देखो क्या कह रहा है। इसने क्या बोला, मुझे फाइंड आउट करना है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। मेरे साथ रहना दोस्त, टेबल मैं बोल रहा हूं, टेबल आपको सारी की सारी वैल्यूज ना सिर्फ इससे याद कराऊंगा जो कि मैं भूल चुका हूं। भूल गया ना भाई, भूलने की आदत है तुम्हें भी मुझे भी, इंसान सारे भूल जाते हैं, लेकिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट को रिटेन करेंगे। और जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चन आएगा और मैं देख रहा हूं यार इसमें सेक 30 है कॉसेक 30 है, आखिर कैलकुलेट कैसे करें, याद ही नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला यार टेबल बनाना तो सिखाया ही था सर ने, अगर टेबल बनाना सिखाया था तो टेबल बना लेते हैं जरा जल्दी से। और टेबल बनाने का तरीका क्या है, बिल्कुल स्पीड में कैलकुलेट करेंगे इसको। और ये मेरे पास वैल्यू आ गई साइन की 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। बस मेरे को विद इन 10 सेकेंड मैंने ये वीडियो कंप्लीट, ये मेरी टेबल हो गई कंप्लीट। अब देखेंगे मैंने क्या, मुझे क्या चाहिए cos 45। cos 45, cos का मतलब मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखना है जो कि कितना है sin 45, यानी cos 45 की वैल्यू sin 45 के बराबर होती है। और sin 45 कितना दिया हुआ है दोस्त 1/√2, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे दी है 1/√2। आगे चलते हैं, देखो यहां पे मुझे चाहिए sec 30। क्या चाहिए sec 30। सोचने की अप्रोच को जरा फॉलो करना, ये मत देखना कितना टाइम ले रहे हैं सर, ये समझाने का तरीका ही ऐसा है। आपको रटाने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे, आपको बताने के लिए आया हूं कि ये क्वेश्चन कैसे हम विदाउट टेबल को देखे, विदाउट टेबल को रटे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। मैंने क्या बोला, मुझे चाहिए sec 30। sec 30 का मतलब हो गया cos 30 का उल्टा, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि जो sec की वैल्यू होती है वो cos का रिवर्स होती है। तो यानी कि cos 30 चाहिए, कितना चाहिए दोस्त cos 30। साथ में रहना मेरे, बिल्कुल विजुलाइज कराऊंगा आपको। cos 30 चाहिए। अभी cos 30 मुझे याद नहीं, लेकिन मैं जानता हूं cos 30 और sin 30 के बीच में एक रिलेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू जो होती है साइन की वो सेम होती है, यानी कि cos 30 का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ 60 और 60 sin 60 की वैल्यू तो मैं देख रहा हूं ना, यानी कि अगर मैं cos 30 की वैल्यू चाह रहा हूं तो cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 नहीं, और मुझे चाहिए sec 30। और sec 30 क्या होता है cos का उल्टा, यानी कि इस वैल्यू को करूंगा रिवर्स, यानी कि मेरे पास क्या आएगा 2/√3 प्लस मुझे चाहिए sec 30। क्या चाहिए cosec 30, क्या चाहिए cosec 30। समझने की कोशिश करेंगे दोस्त, cosec किसका रिवर्स होता है, साइन का रिवर्स होता है। एक्सरसाइज फर्स्ट में पढ़ा था कि भैया जो cosec की वैल्यू होती है वो 1/sin होती है नहीं, तो यानी कि अगर मुझे cosec 30 चाहिए तो मुझे 1/sin 30 करना पड़ेगा, यानी कि जो sin 30 की वैल्यू है उसका उल्टा कर देंगे। तो यहां पर अगर तुम गौर करो sin 30 कितना है 1/2, बनाया था 10 सेकंड में 1/2 आ गया, तो यानी कि cosec 30 की वैल्यू आ गई ये। यहां तक होप आपको क्लियर हुआ होगा। इधर देखो यहां पर है 1, यहां पर क्या है 1, मुझे लेना है एलसीएम। क्या लेना है एलसीएम। नीचे वाला जो पार्ट है वो एलसीएम से सॉल्व होगा क्योंकि बीच में बैठा हुआ है प्लस, नहीं प्रोडक्ट होता तो कोई दिक्कत ही ना होती, लेकिन प्लस बैठा हुआ है तो एलसीएम लूंगा। अगर मैं एलसीएम ले रहा हूं तो देखो कैसे ले रहा हूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल बिल्कुल इन जनरल है,
अगर ना समझ में आए रूट्स के अंदर तो हम इस वाली अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं कि भैया ये वाला 1 इस वाले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, एंड ये वाला √3 इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू 2√3 आ गई, और अपॉन में आ गया √3। क्या आ गया दोस्त? √3। अब यहाँ पे बात समझने वाली है और इसको याद रखेंगे जो अभी बता रहा हूँ। 3 रूल बता रहा हूँ मैं आपको इसके, इसको याद रखना तीनों के तीनों। ऑल्दो जब जब ये इनकी जरूरत होगी तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगा दोबारा से, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर सिचुएशन ऐसी हो a/b/c, है ना, यानी कि ऊपर रूट है नीचे हमारे पास सिंगल टर्म है, तो इसका आंसर क्या होगा? a/b/c। एग्जाम्पल के तौर पे 3/2/5 लिखा है, तो ये वाला 2 नीचे वाले 5 से जाकर मल्टीप्लाई करेगा और आंसर क्या आएगा? 3/10। पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा हूं, अगर सिचुएशन चेंज हो जाए, यानी कि रेशियो जो है अपॉन वाली वैल्यू आ जाए नीचे, अपॉन के नीचे अपॉन है, अगर ये सिचुएशन है तो ये वाला c जो है ये जाएगा ऊपर, यानी कि वैल्यू क्या आएगी? a/c/b। सेम केस लेते हैं, रेशियो चेंज कर देते हैं, लिखा हुआ है 3/2/5, तो आप देखो 2/5 लिखा है, तो ये वाला जो 5 है सबसे नीचे, ये ऊपर गया और 3 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू कितनी आ गई? 15/2। कितनी आ गई? 15/2। अगर मैं एक थर्ड सिचुएशन लूं, भाई इसको समझा रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा, ऐसा ना सोचना कि पता नहीं क्या ये बता रहे हैं सर, ठीक है। अब देखो, अगर a/b लिख दिया और c/d लिख दिया, ऊपर भी अपॉन में है नीचे भी अपॉन में है, तो b तो c के साथ मल्टीप्लाई करेगा और नीचे वाला a आ जाएगा ऊपर, और किससे मल्टीप्लाई करेगा? d से मल्टीप्लाई करेगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे भी ले लेते हैं, 3/5 2/3 ये लिखा हुआ है, तो सबसे नीचे वाला 3 जो है, सबसे नीचे वाला 3 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। एग्जांपल है ना, सबसे वाला 3 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, और ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई किया। जैसे यहाँ पर क्या बताया था, d ऊपर शिफ्ट करेगा और इससे मल्टीप्लाई करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये 3 × 3 हुआ 9, और 2 ने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आया? 10। 2 ने 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 10। होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब जरा इसको देखो मैं क्या कर रहा हूं भाई, यहां पर देखो a/b c/d, ये वाला केस है थर्ड वाला, तो जो d है ये ऊपर जाएगा और ये रूट वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि मैं कैसे लिख सकता हूं? 1/√2 इनटू में किसने मल्टीप्लाई किया? 2 + 2√3, और ये वाला 1 किससे मल्टीप्लाई हो गया? √3 से। मैंने क्या बोला? अगर a/b हो c/d हो तो d किससे जाके मल्टीप्लाई करेगा? a से करेगा, और b और c आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो a ने किससे जाकर, √3 ने किससे जाके मल्टीप्लाई किया? 1 से, और इस √2 ने किससे जाके मल्टीप्लाई किया? 2 + 2√3 से। सॉरी, देखेंगे जरा, मैंने आपको एक और चीज बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था जब कभी भी, समझ लेना, जब कभी भी अगर हमारे पास वैल्यू नीचे रूट में होती हैं तो हम उन वैल्यूज को नीचे रूट में नहीं छोड़ सकते, हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमें उसको सॉल्व करके वैल्यू बतानी पड़ेगी कि आखिरकार वो वैल्यू आ कितनी रही है। देखो, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो देखो इनमें है ये 2 कॉमन, तो इस 2 को ले लेते हैं बाहर, तो ये क्या बन गया? 2 × 2, या यूं देखो, सबसे पहले इसको कर रहा हूं सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने जब सर्ट्स वाली आपको कॉन्सेप्ट बताया था बेसिक मैथ्स में, तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे कोई रूट में वैल्यू होगी तो ऊपर नीचे करेंगे रूट से मल्टीप्लाई, यानी ये √2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस √2 को, ठीक। ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। नाउ मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। मैंने तुम्हें बताया था इसमें अपोजिट साइन से करते हैं मल्टीप्लाई, तो अपोजिट साइन से करेंगे मल्टीप्लाई। देखो, इसको जानने से पहले एक और चीज समझो जरा, दोनों में बड़ा कौन? दोनों में बड़ा कौन?
2 बड़ा होगा कि 2√3 बड़ा होगा? जाहिर सी बात है, √3 इसमें एडिशन मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। तो इसको आगे रख लेता हूं, इसको आगे रख लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 3√2√3 प्लस का 2, इसके अपोजिट साइन से किया मल्टीप्लाई। कॉमन भी ले सकता था बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। इसको मैंने क्या किया? अपोजिट साइन से किया मल्टीप्लाई। बात सही। नाउ अब देखेंगे क्या हुआ। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला √2 ये वाला √2 मल्टीप्लाई करेगा तो आया 2। बात सही। ये वाला वैल्यू कितनी आ गई? √2 इंटू क्या है? √3। बात सही। अंदर क्या है? 2 ब्रैकेट में √3 माइनस का 2। नीचे क्या आया? मैंने क्या बताया था? ये क्या है? a प्लस बी a माइनस बी। अगर a प्लस बी a माइनस बी की सिचुएशन हो तो हम उसमें करेंगे क्या? मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको। तो ये क्या बन जाएगा? 4 इंटू 3 माइनस का 4। नहीं, अब देखो जरा क्या आंसर आया। ये कितना आया? √2 2 √3, ऊपर से ले लेते हैं 2 कॉमन, √3 माइनस 1 अपॉन, भाई ये कितना हुआ? 12। 12 में से 4 गया, नीचे आया 8। कितना आ गया? 8। सही। अब देखो 2 से तो 2 कट गया, नीचे अभी 8 बचा हुआ है। अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों टर्म से। ठीक, ये दोनों टर्म अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। देखो √3 ने जब √3 से मल्टीप्लाई किया तो बना कितना? 3, लेकिन बच कितना आ गया? √2। ठीक, और जब ये दोनों टर्म ने जाकर 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? √6 अपॉन में क्या आ गया? 8। यही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये हमारा थर्ड था, है ना। थर्ड का क्वेश्चन नंबर का आंसर बिल्कुल सही आया है। इसका आंसर कितना आ गया? 3√2 √6 अपॉन 8। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बहुत स्लोली प्रोसेस समझाया है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 कॉमन निकाल कर भी कर सकते थे, सेम आंसर आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा जल्दी से, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ये जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था मैंने राइट हैंड साइड पे a/b वाला, इसको रिटेन करना है भाई। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं तो इसको याद रखना है कि ये कैसे आ रही हैं चीजें। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह दिया मुझे चाहिए किसकी वैल्यू? sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन कितना? sec 30 प्लस का cos 60 प्लस का cot 45। ये वैल्यूज मुझे निकालनी है और टेबल तो मैं बिल्कुल याद नहीं करने वाला, मैं मन में कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक, लेकिन अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं कैसे करना है। बट एक चीज तो मैंने सीखी थी कि भैया अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं विद इन कितना सेकेंड? विद इन 20 सेकेंड 10 सेकेंड अकॉर्डिंग टू माई स्पीड मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं, है ना। जरा जल्दी से कैलकुलेट करेंगे इसको विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई भाई साहब? साइन की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू है? साइन की वैल्यू। अब देखिए मुझे चाहिए sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त? 1/2। मैंने लिखा 1/2 प्लस मुझे चाहिए tan 45। tan 45 मतलब sin 45 अपॉन cos 45। मैंने को पता है जो sin 45 की वैल्यू होती है वही होती है cos 45 की वैल्यू, यानी सेम वैल्यूज का रेशियो है, कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा? 1। यानी tan 45 की वैल्यू क्या आ गई? 1। मुझे चाहिए cosec 60। मैं जानता हूं cosec 60 का मतलब होता है sin 60 का उल्टा। sin 60 मेरे पास क्या है? √3/2।
यानी कि cosec 60 कितना हुआ 2/√3 अपॉन, मुझे चाहिए sec 30। अरे भाई sec 30 का मतलब cos 30 का उल्टा, cos 30 का उल्टा मतलब अब मुझे cos की वैल्यू पता होना चाहिए cos 30, लेकिन मैं जानता हूं cos का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा साइन के साथ वो वैल्यू देगा, यानी कि cos 30 किसके बराबर है, sin 60 के बराबर है। sin 60 की वैल्यू कितनी है दोस्त, अभी तो बताई थी √3/2, यानी cos 60 की वैल्यू कितनी है √3, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। इसका उल्टा करना है, रिवर्स करना है, तो वैल्यू कितनी आ गई 2/√3। मुझे चाहिए cos 60, cos 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन में क्या बना 30, sin 30 की वैल्यू दोस्त कितनी होती है 1/2, तो वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 1/2 प्लस मुझे चाहिए cot 45, cot 45 का मतलब tan 45 का उल्टा, tan 45 मतलब sin 45/cos 45, cot 45 पे तो sin की वैल्यू और cos की वैल्यू होती है सेम वैल्यूज का रेशियो बनाएगा 1, यानी tan 45 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू 1, तो उसका उल्टा किया तो भी क्या मिला 1। बात सही, ये है तरीका जो आपको रिटेन करना है भाई। मैं बता रहा हूं वैल्यू रटनी नहीं है, कोई तोते की तरह वैल्यू ना रटने बैठ जाना, बता रहा हूं मैं। खबरदार रहना, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कोई भी उनमें से तोते की तरह वैल्यू नहीं रटेगा, ठीक। देखेंगे पहले मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेता हूं और इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेता हूं, क्योंकि इनमें रूट नहीं है, नहीं इनमें रूट नहीं है, इनके नीचे क्या है 1 और इसके नीचे भी क्या है 1। मैंने क्या बताया था, एक तरीका क्या है बिल्कुल आसान तरीका कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लोगे तो भी 2 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। इस 1 ने इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई 1, इस 1 ने इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई 2/2। आपस में इन्होंने किया मल्टीप्लाई, देख लो दोबारा कैसे कर रहा हूं, 1/2 + 1, मैंने ये वाला इधर मल्टीप्लाई किया और ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई किया और नीचे आपस में मल्टीप्लाई किया, नहीं तो आंसर मेरे पास आया कितना, ये वाली वैल्यू कितनी है 2/√3। आगे चलते हैं, मैंने इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, मैंने बोला 2/√3। इसको सॉल्व करने के लिए सेम अप्रोच, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर, तो ये कितना आया 1 + 2/2, नीचे आपस में मल्टीप्लाई, नहीं तो अभी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, वैल्यू आ गई 3/2 माइनस का 2√3 अपॉन में 2/3 रूट में प्लस 3/2, ये आ गया। अब इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम भी ले सकते हैं या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना 3√3 माइनस का 4 अपॉन में क्या आया 2√3। इसी तरीके से इसको किया इससे मल्टीप्लाई, ये कितना आया 4 + 3√3 अपॉन में कितना आ गया 2√3। देखेंगे ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट जाएगी, ठीक, दोनों अपॉन में है तो ये कट जाएगी। तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मेरे पास लिखा होता a/b और c/b, दोनों के नीचे क्या लिख दिया b, तो देखो a/b, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बीच वाले और ये सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा। अब देखो b से b कट गया, नहीं वहां पे काट दो यहाँ पे काट दो, बात है सेम, ठीक, यहां तक आ गए हम। अब देखो जरा, ये वैल्यू मिली मुझे, ये नीचे वाली वैल्यू में मैं ये देखूंगा किसका स्क्वायर बड़ा है, इसका स्क्वायर किया तो कितना आया 16 और इसका स्क्वायर किया तो कितना आया 27। देखो भाई √3 का स्क्वायर कर रहा हूं, इसका स्क्वायर करूंगा तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं 3 × 3 कितना आया 9 और √3 कितना आया 3, मल्टीप्लाई करके कितना मिला 27। तो
इसकी इसका स्क्वायर 27 है, इसका स्क्वायर 16 है। आप सोच रहे होगे सर स्क्वायर क्यों करना है, खामखा स्क्वायर करना है। भाई खामखा नहीं कर रहे हैं। देखो जब मैंने सर्ट्स पढ़ाया था या इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में जब हम डील कर रहे थे तो मैंने बोला था जो बड़ी वैल्यू होगी उसको कोशिश करेंगे आगे रखने की, है ना। तो बड़ी वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको आगे रखते हैं और अपोजिट साइन से कर देते हैं मल्टीप्लाई। रैशनलाइज कर रहे हैं, अपोजिट साइन से कर रहे हैं क्या, मल्टीप्लाई। अगर अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गई वैल्यू। नहीं, आगे देखो जरा, ये तो बन गया a माइनस बी यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया भाई, √3 - 4 का होल स्क्वायर। और नीचे देखो ये क्या बन गया, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि जब a प्लस बी a माइनस बी होता है तो क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास। अगर मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दूं, या चलो लिख लेते हैं यार, एक एक स्टेप लिखना पड़ता है एक तो तुम्हारे लिए, हैं तुम खुद भी कुछ समझ लिया करो, बोल दो सर थोड़ा कम लिखा करो, हैं लेकिन नहीं मानेंगे तो है नहीं, हम एक एक स्टेप लिखवाएंगे। चलें इसको एक्सपेंड करेंगे। हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी अभी तो मैं इसको मिटा देता हूं। मुझे क्या चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर देखूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जरा बताओ भाई, बोल दिया करो यार, तुम एक तो बोलते नहीं हो, साथ साथ बोलो जरा। a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। मैंने इसको b स्क्वायर को पहले लिख लिया। बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भाई इसको लिख रहा हूं, इसका स्क्वायर कितना हुआ 27 और इसका स्क्वायर कितना हुआ प्लस का 16 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन में ये कितना आया दोस्त, ये आया 27 माइनस का 16। अगर ये आ गया तो अब जरा देखना वैल्यू क्या आ रही है। इन दोनों को ऐड किया कितना आया 43 माइनस ये कितना आया 6 और इससे मल्टीप्लाई किया 24 माइनस का 24 √3 अपॉन 27 में से 16 गया 11। तो यही है आपका आंसर। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन को जरा जल्दी से डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है ना, उस क्वेश्चन को सबसे जल्दी थोड़ा फास्ट डील करते हैं। होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चले क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई तुम लोग जब तक मैं इसको मिटा रहा हूं तुरंत 10 सेकंड के अंदर टेबल बनाओ, पहली लाइन, ठीक। देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस का 10 स्क्वायर 45 अपॉन क्या है दोस्त, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 टर्निंग। क्या कह रहा है वैल्यू, अरे भूल गए, तुम तो भोला बने पड़े हो। एक आता है नाटक भोला, सब भूल जाता है, हैं? देखेंगे क्या कह रहा हूं मैं। मुझे वैल्यू चाहिए, याद नहीं आ रही, बट मुझे पता है कि मैं इसको बना सकता हूं। जब मैं बना सकता हूं तो मैं कैसे बना रहा हूं भाई, मैंने जल्दी से ड्रॉ कर लिया इसको टेबल को, है ना। 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 सबको डाल दिया मैंने रूट में, और ये जो वैल्यू मिली मुझे मिली किसकी वैल्यू, साइन की आ गई। सबसे पहले चाहिए cos 60। भाई मैं जानता हूं cos 60 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री साइन का 30, साइन 30 मतलब 1/2, तो लिखा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। मुझे चाहिए sec 30, sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा। cos 30 मतलब साइन का कौन सी वैल्यू, साइन की 60, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढेंगे। cos 30 मतलब साइन 60, साइन 60 कितना है भाई √3/2, लेकिन अगर cos 30 √3/2 है तो sec 30 क्या होगा, उसका उल्टा। cos 30 sec 30 मतलब क्या हो गया मेरे पास 2/√3 का स्क्वायर माइनस
tan45 मतलब sin 45 बाई cos 45 एक ऐसी वैल्यू है जहां पर साइन की वैल्यू होती है, साइन और कॉस की वैल्यू होती है सेम। अगर वैल्यू सेम है तो रेशियो कितना आया 1। तो tan45 का आंसर क्या होता है 1 अपॉन, भाई sin 30 चाहिए, sin 30 में तो दिख ही रहा है मेरे को 1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर, सही, प्लस मुझे चाहिए cos 30 का मतलब क्या हो गया, साइन का कौन सा एंगल, अरे मैं ही बताऊंगा क्या, तुम भी बता लो यार। 30 का कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री होता है 60 होता है ना, तो जो cos 30 है वो sin 60 है। sin 60 कितना है √3/2, अगर √3/2 है तो ये क्या हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। चलें आगे, मैंने वैल्यू सॉल्व करना चालू किया, ये 5 × 1/4 प्लस 4 × इससे मल्टीप्लाई किया 4/3 माइनस का 1 अपॉन वैल्यू कितनी आ गई 1/4 प्लस 3/4, सही, स्क्वायर ही किया, अभी तक कुछ नहीं किया, एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लिया है। इसको सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आ गई 5/4 माइनस प्लस 16/3 माइनस का हमारे पास कितना आ गया 1 अपॉन में वैल्यू कितनी आ रही है 1 + 3/4, सही। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके। अगर ऐसे सॉल्व कर रहा हूं तो वैल्यू देखो कितनी आ रही है, मैं इसको पूरा एलसीएम लेके भी कर सकता हूं, मैं पूरे का एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है। एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट की वीडियो मैं आपको बना दूंगा, देख लेना आप। मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आया कितना 12। भाई अगर इसे 12 बनाना है तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से, तो ये कितना हो गया 15। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे 4 से, तो ये कितना हो गया 48। नहीं, अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 हुआ ना दोस्त, कितना हो गया 64 माइनस, भाई इसको 12 बनाना है, इसके नीचे 1 बैठा हुआ है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया 12 से, तो ये बन गया 12 अपॉन में ये कितना आ गया 4/4। देखो 4/4 कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई 1, सही। 4/4 है ना सबसे नीचे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। नाउ अगर मैं आगे देखूं इसके अंदर तो मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 67, ठीक, और नीचे कितना बचा 12, यही है आपका आंसर। होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने बहुत सरलता से समझाने की कोशिश करी है इन अ सिंपलेस्ट वे, और मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप ये टेबल सिर्फ एक लाइन की हेल्प से सारी की सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 67/12 बिल्कुल सही आंसर है। चलो बाकी ये वाले क्वेश्चन आपको सारे के सारे क्वेश्चन दोबारा सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं, मैंने किए हैं आपने नहीं किए हैं, सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट में कि ये क्वेश्चन आपसे बने हैं कि नहीं बने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है उसके अंदर क्या बोला है कि भाई tan 30 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 की वैल्यू बताओ। अब देखो मुझे tan 30 की वैल्यू नहीं पता, बट मैं इसको निकालना जानता हूं। कैसे? सबसे पहले मैं बनाऊंगा टेबल। जब मैं टेबल बनाता हूं तो मैं टेबल बहुत स्पीड में बनाने की कोशिश करता हूं कि भैया मेरी आदत हो कि मैं स्पीड में उसको कवर कर सकूं। जो बच्चे रट रहे हैं, जो बच्चे रट के भूल रहे हैं, उनके लिए भी यही मैं सजेशन करूंगा कि आप वैल्यू को सबसे पहले बना लें। नहीं, पूरी टेबल नहीं बनानी है, सिर्फ एक रो बनानी है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है। आप समझने की कोशिश करेंगे। मुझे चाहिए tan थीटा, tan 30 चाहिए। tan 30 की वैल्यू क्या होती है दोस्त, sin 30/cos 30। cos 30 की वैल्यू sin 30 तो मुझे पता है कि भैया sin 30 की वैल्यू तो 1/2 है, लेकिन अब मुझे cos 30 चाहिए। नहीं, क्या निकालना, tan 30 निकालना ना भाई, यानी कि sin 30 अपॉन cos 30। ये सब मन में चल रहा है, ये सब मन में चल रहा है, समझने की कोशिश करो। अगर मुझे cos 30 चाहिए तो cos 30 का sin का कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा भाई, sin 60। sin 60 की वैल्यू तो पता है ना भाई, √3/2, तो मैंने रख दिया √3/2। 2 से 2 कटा तो 1/√3 इसका आंसर आ गया। यानी कि मैं जानता हूं tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3।
3 मैंने वैल्यू पुट करी, जरा देखो 2 इंटू 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। नहीं, मैंने आगे सॉल्व किया, मैंने बोला जब ये वैल्यू आ गई तो ये बना 2/√3 और इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस 1/3। √3 ने √3 से मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया, 3 बना दिया। मैंने एलसीएम ले लिया तो वैल्यू आ गई 2/√3 और ये कितना आ गया 3 प्लस 1/3। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, नीचे आपस में मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 अपॉन में 3 इंटू 1 यानी कि 3। ठीक, या फिर हम सिंपल देखें तो 1 और 3 का एलसीएम क्या है 3, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, आएगा यही। आगे देखो, जब इसको सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आई 2/√3 अपॉन में 4/3। जब मैं जानता हूं ये वैल्यू आती है तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था लास्ट वीडियो के अंदर भी, a/b c/d की अगर फॉर्म हो तो d ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है और b और c आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो देखो ये क्या हो गया 2/√3 इंटू 3 अपॉन कितना 4। भाई ये तो इससे कट गया, कितना आ गया 2 आ गया, सही। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4। अब मैं इसको इससे काटना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे पता होना चाहिए, या तो मैं इसको डायरेक्ट काट सकता हूं √3 से। पहली बात कैसे, देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं √3 अपॉन √3 इंटू 4, क्योंकि 3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, है ना। तो 1 3 2 आएगा, यहाँ पे 2 आया था। अब देखो √3 से √3 कट गया तो आंसर कितना आ गया √3/2। कितना आ गया दोस्त, √3/2 आ गया। यही है मेरा आंसर, कितना √3/2। और अगर मैं गिवन ऑप्शन में देखूं तो देखो साइन, पहला ऑप्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड ऑप्शन पे चलो cos 60 मतलब साइन का कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त 1/2 होती है, लेकिन चाहिए कितना √3/2। तो ये cos 60 तो नहीं होगा, नहीं। मेरे पास दिया हुआ है tan 60, कितना दिया हुआ है tan 60। तो ये मत सोचना सर तो पहला ऑप्शन भूल ही गए, ठीक है, पहला ऑप्शन मैंने जानबूझ के स्किप किया है। tan 60 की बात कर रहा हूं, देखो tan 60 का मतलब हो गया sin 60 का रेशियो, sin 60 और cos 60 का रेशियो। ये वैल्यू कितनी है भाई √3/2 और sin cos 60 का मतलब क्या हुआ, cos 60 का मतलब हो गया जो हमारे पास sin 30 है, sin 30 मतलब 1/2 कट गया और मुझे ये पता चला tan 30 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो ये tan 60 भी नहीं होगा, आया sin 30 मेरे पास कितना है 1/2, तो ये भी नहीं होगा। बचा sin 60 कितना होता है √3/2, इसीलिए इसका ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। मैंने आपको बाकी ऑप्शन जस्ट इसलिए बताया है ताकि आपको वैल्यू याद हो जाए, रटना नहीं है। कई बच्चे जब मैं लास्ट सेशन में पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, पीछे से आंसर देख के बता रहे हैं जल्दी से और खुश हो रहे हैं। पीछे देखा, अरे सर इसका तो ए है? ये नहीं करना है ना। क्यों, इसे करने का हमें फायदा क्या होगा, कुछ तो मिलेगा नहीं हमें। इससे बेहतर है कि हम उसको पता करें कि ए है क्यों। चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। इसका सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बड़ा आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या कह रहा है, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। सही। अब एक बात बताओ, मुझे चाहिए 10 45। ये 10 45 की वैल्यू तो सबसे आसान है। देखो कैसे, मैं निकालना भूल चुका हूं, मुझे नहीं पता। मैंने बोला कि भाई 10 45 का मतलब हो गया sin 45 बाई cos 45। मैंने क्या बोला, 10 45 का मतलब ये हो गया sin 45 बाई cos 45। सही। लेकिन अगर मैं cos 45 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो cos 45 की वैल्यू ही sin 45 के बराबर होती है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर मैं ढूंढूंगा तो sin 45 और sin 45 की वैल्यू कट गई। भाई यहाँ पे 45 से 45 निकाल रहा हूं। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा, 1/√2 कट जाता है तो आंसर कितना आता है 1 आता है।
तो ये मैं कह रहा हूं कि भाई tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, मैंने 1 रख दी। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि आया 0। अब मुझे ये देखना है कौन से ऑप्शन में मिलता है मुझे 0। 1090 की वैल्यू देख रहा है। देखो 1090 अगर मैं देखूं तो जरा सोच के बताओ 1090 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जरा देखो। 1090 मतलब क्या हो गया, साइन 90 अपॉन कॉस 90। बात सही भाई, एस और सी लिख रहा हूं, पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं। एस का मतलब साइन है, सी का मतलब कॉस है फिलहाल। तो साइन 90 बाई कॉस 90, भाई साइन 90 की वैल्यू 4/4 यानी कि 1। कॉस 90 मतलब साइन 0, साइन 0 मतलब 0, यानी कि अपने पास ये वैल्यू कितनी आ गई 0। 1/0 क्या होता है दोस्त, नॉट डिफाइंड। बताया था जब टेबल बनाना सिखाया था कि भैया अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाएगा तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन ही होती है। नहीं तो पहला आंसर क्या दे रहा है, नॉट डिफाइन नहीं होगा क्योंकि 0 आना है। दूसरा ऑप्शन है 1 आया ही नहीं। तीसरा है साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई 2/4 का अंडर रूट। अगर मैं 2/4 का अंडर रूट देखूं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1/√2। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी पे आए 0। नहीं, मैं हर एक ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूं। रीजन ये है कि जब हम ऑप्शन को डिस्कस करते हैं ना तो हमारी क्लैरिटी बढ़ती है। नहीं स्किप भी कर सकते हैं, सीधा बोलेंगे देखो 0 आ गया, डी ऑप्शन हो गया, मार सकते हैं। नहीं, लेकिन जब हर एक क्वेश्चन को गौर से समझेंगे ना कि इसका आंसर ये है तो क्यों है, ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं होना चाहिए, तब हमारी क्लैरिटी बढ़ती है। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, हमारे पास दे दिया कितना साइन 2a बराबर है 2 साइन a। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में ये बोला है a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू क्या रखी जाए कि इसका आंसर हमारे पास ये आ जाए। मैं बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले a ले लेता हूं 30। अगर a 30 है तो साइन 60 2 इंटू 30 बराबर 2 इंटू साइन 30, ये कह रहा है ऐसा होना चाहिए। देखो साइन 30 की वैल्यू चाहिए। अबे यार साइन 30 क्या होता है, टेबल नहीं याद करनी है ना आपको, रटना थोड़ी ना है, याद हो जाएगी करते करते। कैसे बोला, हम चले उंगली पे कर सकते हैं इसको। तो हम अगर हम पहले से चलें तो 0 1 2 3 पे कितना आता है 60 आता है, तो 3/4 का रूट, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2। अगर इसकी देखें तो चाहिए मुझे साइन 30। एंगल वाइज चले तो पहले क्या आएगा 0 1 0 1। एंगल क्या होता है 0 30 45 60 90। अगर इसको देखो 0 30 45 60 90, यानी कि अगर मैं नंबरिंग इसके हिसाब से याद रखूं, इसको उंगलियों पे याद रखूं, तो 30 कितने नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे आया। जहां पर वैल्यू अगर हम स्टार्ट करें तो ये किससे स्टार्ट हो रही है 0 1 से। 1 को किससे डिवाइड किया 4 से, उसका अंडर रूट लिया तो वैल्यू कितनी आई 1/2, यानी कि 1/2 कट गया। देखो क्या √3/2 की वैल्यू 1 होती है, नहीं होती। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है। नहीं, अगला ऑप्शन देखो जरा, इसने बोला 45 रख लो जी, ए की वैल्यू 45। अगर इसको रखा तो ये कितना बना साइन 90 और ये कितना बना 2 इंटू साइन 45। ठीक, अब साइन 90 पे इस पे चले, हमने बोला 0 1 2 3 4, वैसे भी 90 पे क्या होता है 4/4, वैल्यू क्या आती है 1, यानी कि साइन 90 के अंदर वैल्यू कितनी आ गई 1। 45 चाहिए, 45 मतलब थर्ड नंबर पे 0 1 2 2/4 क्या आया 2/4 का रूट कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई दोस्त हमारे पास 1/√2। काट देंगे इसको, तो क्या √2 1 के बराबर होता है क्या, कभी नहीं होता। तो इसकी वैल्यू ये क्या है नॉट इक्वल। हमने रखा साइन 60, इसने बोला इसकी वैल्यू हो गई साइन 120 2 साइन 60।
जिस एंगल का जिक्र ही नहीं किया, जिस एंगल का जिक्र ही नहीं किया तो वो पूछेगा क्या आपसे? नहीं। जब साइन 120 पढ़ाया ही नहीं तो पूछ कैसे लेगा? इसीलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है। ऑल दो इसकी वैल्यू जब तुम क्लास 11th में जाओगे तो कैलकुलेट करना सीखोगे कि साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, बट अभी नहीं पूछा तो हमने कैलकुलेट नहीं किया। इसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास ए की वैल्यू 0। ये कितना हो गया? साइन 0 इंटू 2 इंटू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू दोस्त कितनी होती है? 0/4 यानी 0। 2 इंटू 0 यानी कि आंसर क्या आ गया? 0। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन ए इसका सही है। नहीं, मैं हर एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, मेरी आदत है इस तरीके से पढ़ाने की। ऑल्दो मैं फास्ट पढ़ा सकता हूं लेकिन मैं फास्ट नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं फास्ट जाऊंगा तो चीजें स्किप हो जाएंगी। आपको चीजों को समझने के एंगल से पढ़ना है। ये नहीं है कि बुक खत्म करनी है हमें जल्दी से। आपको पढ़ना ऐसा है कि दोबारा अगर आप वो टॉपिक पढ़ें तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो कैसे हुई हैं। नहीं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो वैल्यूज हैं जरा उनको एक बार सोच के बताना क्या क्या आ रहा है। अरे फिर से 1030 दे दिया, बताओ इतना आसान है। क्या दे दिया हमारे पास? 2 1030 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। देखिए अगर 1030 देख रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए मैं कैसे निकाल रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग समझो यार, ऐसे नहीं बनेंगी टेबल, हमें बार बार बनानी पड़ेंगी। भाई 1030 चाहिए मुझे। 1030 का मतलब साइन 30 बाई कॉस 30 चाहिए। साइन 30 का तो मैं जानता हूं 0। अगर मैं देखूं इसको फास्ट कैलकुलेशन के हिसाब से जल्दी कैलकुलेट करूं, 0 1 2 3 4 यानी कि 30 का मतलब 1/4। 1/4 का अंडर रूट यानी कि 1/2। ये कितना आ गया दोस्त? 1/2। मुझे चाहिए cos 30। cos 30 किसके बराबर होगा? साइन का कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? 60। तो साइन 60 कितना होता है? 3/4 का अंडर रूट यानी कि √3/2। वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? √3/2। 2 से 2 कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई? √3। कितनी आ गई? √3। मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी चुपचाप। मैंने बोला भाई इसकी वैल्यू तो क्या है? 1/√3 है और इसकी वैल्यू 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर है। यहां से कैलकुलेट किया तो ये क्या बना? 2/√3 बन गया और ये 1 माइनस 1/3 बन गया। एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका इधर इसका इधर। 1 ने 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 1 ने 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 ने 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया दोस्त? 3 आया। सिचुएशन बन गई कुछ ऐसी 2/√3 अपॉन में 2/3। हमारे पास मैंने तुम्हें क्या बताया है, अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो a/b अपॉन c/d तो d ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, b और c आपस में जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये कुछ ऐसा बनाएगा। यहां देखो सबसे नीचे क्या है? 3, ऊपर जाके मल्टीप्लाई किया और नीचे क्या है? √3 और 2। 2 से 2 1 पर कट गया। मुझे √3 से इसको डिवाइड करना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? √3 इंटू √3 अपॉन 3। एक रूट से रूट कट गया। नहीं, इसका दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो तुम। देखो मैं यहां से m2 करके सॉल्व कर रहा हूं। ये m1 अप्रोच है, ये m2 अप्रोच है। इसके बाद देखो, इसके बाद तुम क्या कर सकते थे? ये आता 3√3, 3/√3 ऊपर नीचे कर देते रैशनलाइज, यानी √3 से कर देते मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाता? 3 इंटू √3 अपॉन 3। अभी भी 3 से 3 कटता 1 पे, तो आंसर क्या आता? √3 आता। ठीक, जो आपको प्रेफरेबल हो आप उस अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हैं। √3 आ गया। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है? cos 60। cos 60 का मतलब होता है साइन कितना? मतलब हद हो गई है यार, हर कोई वैल्यू मैं ही बताऊं है, तुम्हें नहीं बताना है। बताओ जरा कितना होता है?
बता भी दो। देखो चलो मैं बताता हूं, cos 60 का मतलब हो गया साइन उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना 30, कितना आया दोस्त साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1 के नीचे 4 का अंडर रूट यानी कि 1/2, यानी कि cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। अगर cos 60 1/2 है तो ये तो ऑप्शन नहीं आया, आंसर नहीं है, तो एक कैंसिल हो गया। दूसरा इसने दिया है साइन 60, कितना दिया है साइन 60, हमें पता है 3/4 का अंडर रूट, 60 के नीचे क्या है 3, 3/4 का अंडर रूट यानी कि √3/2, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। आगे चले साइन 30, कितना साइन 30, साइन 30 मतलब 1 के नीचे कितना 1 के नीचे 4 का अंडर रूट यानी कि 1/2, बचा कितना आगे tan 60, चाहिए क्या 10, ये भी ऑप्शन नहीं है तो आया tan 60। tan 60 का मतलब क्या होता है साइन 60 अपॉन cos 60। देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, पर कैलकुलेट करी है 1/2, 2 से 2 कटा 1 कितना आ गया √3, यानी कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं जितने भी क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं इनमें डिटेल में डिस्कस करने का मकसद यही है कि आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए। अप्रोच रिटेन कर गए ना दोस्त तो यूं समझो कि ये वीडियो भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन कोई भी क्वेश्चन देगा ना तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुम उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे विदाउट एनी टीचर्स हेल्प, विदाउट एनी वीडियो हेल्प। इसीलिए बोला कॉन्सेप्ट को रिटेन करो, ग्रैब करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसके अंदर हमारे पास कुछ वैसे इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी बुक में दिया हुआ है। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल से भी काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन में दिया हुआ है हमारे पास कितना 10a + b बराबर दे दिया √30 एंड 10a - b बराबर दे दिया 1/√3। अब मेरे पास दे दिया इसने एंड इसने और क्या क्या दिया हुआ है 0। a + b की वैल्यू जो है वो 90 से छोटी या 90 के बराबर है और एंगल a क्या है ग्रेटर देन b है, तो ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सही, देखेंगे कैसे करते हैं क्वेश्चन। क्योंकि हमारे पास मेरे को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10a + b बराबर है √3। सही, अब मेरे को ये पता होना चाहिए कि भाई √3 की वैल्यू 10a + b में कब आती है। अब जो कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूं ना उसको रिटेन करने की कोशिश कर लेना, बस मजा ही आ जाएगा। जब हम 10 की वैल्यू पूछी जाएगी ना बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मजा आ जाएगा। देखो मैंने बोला 10 की 2 वैल्यू है, कैसी वैल्यू है, एक वैल्यू है 1/√3 और एक वैल्यू है √3, है ना। 2 वैल्यू होती हैं 10 के केस में 1/√3 और √3। अब मुझे ये याद रखना है कि √3 किस में आ रहा है। देखो एक बात बताओ, ऊपर क्या है, ऊपर है √3 और अगर मैं बोलूं √3 ऊपर है तो कौन से केस में √3 ऊपर आ सकता है, साइन की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें √3 ऊपर होता है। तो अगर तुम साइन की वैल्यू देखोगे तो तुम्हें मिलेगा sin 60, कितना मिलेगा sin 60, यानी कि √3 के लिए sin 60/cos 60 रहा होगा, यानी कि tan 60 की बात कर रहा होगा। किसकी बात कर रहा होगा tan 60 की। दूसरा देखो, अगर नीचे √3 है ना तो मेरे को ये देखना cos की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए √3 मिलता है। तो अगर तुम देखोगे तो cos 30 पे आपको पता चलेगा कि cos 30 वाले केस में जो वैल्यू होती है वो रूट में होती है √3/2, है ना। तो इसका मतलब जो tan 30 है उसकी वैल्यू क्या होगी 1/√3 होगी। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं दोस्त
तो मैं क्या बोल रहा हूं, tan की सिर्फ दो ही वैल्यू होती हैं। मैंने क्या बताया, एक जो √3 के टर्म में चल रही है, इसके अलावा sin 0 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड, है ना। बाकी वैल्यू क्या है, ये है। लेकिन दो वैल्यू क्या है, एक है 1/√3, एक है √3। जब ऊपर की बात करी जाएगी तो sin 60 की वैल्यू √3 ऊपर होता है, और जब cos 60 की वैल्यू करी जाएगी, cos 30 की वैल्यू सोची जाएगी तो 1/cos 30 और sin 30/cos 30 आएगा, यानी √3 नीचे आ रहा है। मैं इसको रिटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार इस तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जब ये वीडियोस खत्म हो ना, ये वाली वैल्यूज वाली, तो वैल्यू आपको रट जाए, आपको टेबल की जरूरत ना पड़े। नहीं, अगर ऐसा है तो देखो इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ tan 60। मैं कर रहा हूँ कंपेयर, क्या कंपेयर कर रहा हूँ एंगल्स। अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूँ a + b की वैल्यू क्या है 60, इसकी वैल्यू क्या मान ली फर्स्ट। नाउ एंड करके लिखता हूँ, एंड मेरे को क्या दिया हुआ है tan a - b, इसकी वैल्यू कितनी दी थी 1/√3। मैं भूल गया हूं कि 1/√3 इसकी वैल्यू किस में आती है, बट मैं ये सोचूंगा कि भैया cos की कौन सा ऐसा एंगल है जिसमें √3 मिलता था, तो cos का 30 एंगल ऐसा है जिसमें √3/2 मिलता था, यानी कि ये tan 30 की वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं क्या लिख रहा हूं, tan a - b बराबर tan 30। मैंने किया कंपेयर, क्या कंपेयर किया दोस्त, एंगल, कंपेयर एंगल्स। तो मेरे को क्या मिला, a - b बराबर 30, ये क्या मिला सेकंड। मैंने सब्स्टिट्यूशन का अप्रोच यूज करी, मैंने बोल दिया ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने सब्स्टिट्यूशन अप्रोच यूज कर लिया दोस्त। कौन सी अप्रोच, सब्स्टिट्यूशन अप्रोच। क्या कह रहा है भैया, दोनों को सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन अप्रोच में क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके करेंगे तो b जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं a + b बराबर कितना है 60 और a - b बराबर कितना है 30। मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो ये वाली वैल्यू हो गई कैंसिल, 2a बराबर कितना आ गया 90, दोनों ऐड हो गए। यहां से अगर तुम देखोगे सॉरी, a की वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैंने क्या बोला, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट कर देते हैं दोस्त, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। अगर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करी जाए 45, तो ये कितना हो जाएगा 45 + b बराबर 60, साइड चेंज साइन चेंज, 45 उधर जाके माइनस, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 15, b की वैल्यू कितनी हो गई 15। यही दो वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी थी, तो मैंने इनको कैलकुलेट करके लिख दिया कि भैया a की वैल्यू कितनी आई है 45 आई है और b की वैल्यू कितनी आई है 15 आई है। यहां पर आपका आंसर हो गया कंप्लीट। ये होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है अक्सर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार जल्दी से देख लेते हैं, देन ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू फॉल्स है। होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बच्चे जब वीडियो देखते हैं तो बच्चों को अक्सर नहीं समझ में आता कि वैल्यूज कहाँ से लाई जा रही है। इसीलिए जितना भी ज़्यादा मेरे से एक्सप्लेन वे में मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आए। देखेंगे अगली क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 पहला पार्ट देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, sin a + b बराबर है sin a sin b, ठीक है। वैल्यू पुट करके देखते हैं इसकी। अगर मैं इसमें रख दूं 90, क्या रख देता हूं मैं इसके अंदर, वैल्यू रख देता हूं 45, समझने के लिए कुछ भी रख सकते हो जो तुम्हारा मन करे, बट ये है कि वो डिफरेंट एंगल पे सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी है, एक रख देते हैं 0,
नहीं 0 उस पर सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखेंगे 45 दो तीन वैल्यू पे सेटिस्फाइड करके देखेंगे, अगर हर वैल्यू पे सेटिस्फाइड हो रहा है तो आंसर सही है। ये कितना आ रहा है दोस्त, साइन 90, और ये कितना आ रहा है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू 1/√2। ठीक, निकालेंगे कैसे, वही तरीका मैंने क्या बोला, 0, 30, 45, 60, 90, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या आ गया 4/4 का अंडर रूट, 2 से 2 से 4 कटा तो वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। यहाँ से इसको सॉल्व किया, एलसीएम देखो नीचे सेम ही है, तो ये क्या हो गया 1 + 1, ये क्या हो गया 2/√2, ये कितना है साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये कितना आ गया 1, इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया ऐसे करके और इसको यहाँ पर काट दिया, तो क्या 1/√2 के बराबर है, नहीं है, इसीलिए सारे के सारे क्या हैं, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ही फॉल्स हो गया। तो पहला ऑप्शन क्या है, फॉल्स, पहला ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। समझ में आया क्यों है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोला है जो साइन की वैल्यू होती है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, साइन की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। जरा देखो इधर इससे देखो, पहली वैल्यू साइन की अगर निकालें तो कितनी आई थी 0, सबके नीचे 4, सबके नीचे 4 अंडर रूट 0, 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1। सही, अब वैल्यू के मैं इनका आंसर निकाल रहा हूं, जरा देख लेना कैसे निकाल रहा हूं। मैंने बोला ये आया 0, इसकी वैल्यू आई 0.5, कितनी वैल्यू आ गई 0.5, इसको रैशनलाइज कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू आ गई 2√2, इसकी वैल्यू 1.732/2, √3 की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू अगर इसकी √2 की वैल्यू रखोगे तो 1.414 / 2, काटा तो वैल्यू कितनी आ रही है 0.707, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.8661। अब देखना फाइनल आंसर, पहले क्या था 0, फिर 0.5, फिर 0.707, 0.8661, यानी कि ये सारी की सारी वैल्यू कितने कैसे क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यस, सेकंड वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया। बात करते हैं थर्ड की। थर्ड के अंदर वैल्यू क्या रखते हैं, कॉस की। एक बात बताओ यार, जब मैं कॉस की वैल्यू लिख रहा हूं तो मैंने जब टेबल बनाया था तो मैंने बोला था रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10866 0.707 0.5 और 0, नहीं तो घट रही है वैल्यू। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस के लिए वैल्यूज क्या होती हैं, इंक्रीज करती हैं विद इंक्रीज इन एंगल, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, बोला कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर होती है हर एक एंगल पे, पॉसिबल ही नहीं है। देखो अगर मैं साइन 0 की बात करूं और कॉस 0 की बात करूं तो क्या सेम है, साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, सेम है क्या, नहीं है ना। तो ये कभी भी, ये सिर्फ एक ही केस में होता है सेम, कौन से वाले केस में 45 वाले केस में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, बोला है कॉट इज नॉट डिफाइंड एट एंगल ए क्या हो जाए 0 हो जाए। देखो कॉट का मतलब क्या हो गया, कॉस ए बाई साइन ए, कॉट 0 चाहिए यानी कि कॉस 0/sin 0, कॉस 0 की वैल्यू दोस्त कितनी है 1, साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, इसीलिए ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक, होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं दोबारा, पक्का बोल रहा हूं दोबारा करने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।